मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर 8 की बात कर रहे हैं। आज इसका आपको फ्रंट पेज इसमें नहीं दिए हैं। ये एडुटेरिया प्रकाशन का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एडुटेरिया का है। प्रैक्टिस पेपर 8वां की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस पेपर है, जो अब तक का 7 प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दे चुके हैं। इसका एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां जाकर एडुटेरिया का अब तक जो भी 7 है उसको देख सकते हैं। 8वां वीडियो भी जितना भी वीडियो डाल रहे हैं सबका हम उस प्लेलिस्ट में रख देते हैं, वहां से आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस जो है लेवल काफी अच्छा दिया हुआ है और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे दिए हुए हैं। तो आप लोग इससे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को जो है अगर कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ सुझाव अगर आप लोग देना चाहते हो तो आप लोग अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये प्रैक्टिस पेपर 8 का। देखिएगा, बीएसएससी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 4 अंक का होगा, निगेटिव 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल 600 नंबर्स के एग्जाम होंगे। 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा, ये सब दिया हुआ है। तो एडुटेरिया का मेरा जो भी है, इससे पहले भी सेट देखेंगे, उस सारे सेट में हमने ये बात बता चुका है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं कह रहा हूं आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियोस को शेयर करें, और इतना शेयर कीजिए, एक दिन क्या, ये जो है 1 से 2 घंटे में आप लोग इतना लोगों के पास शेयर करें कि 1 से 2 घंटे में जो एक मोटिव है मेरा ऑनलाइन क्लास आप लोग को लाइव देने का, वो मेरा पूरा हो जाए 1 से 2 दिनों में। तो आप लोग जितने बच्चे अभी हमारे वीडियोस को देखते हैं, जिस तरह से अभी हमारे व्यूज है, अगर इतने सारे बच्चे अगर हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन भी काफी है मेरे इस वीडियोस को आगे लोगों तक, छात्रों तक पहुंचने में, और लाइव आने में मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगा। तो आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन आपको पहचानना है। श्यानता ठोस, द्रव तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। इसमें असत्य पूछा है तो ये असत्य है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग क्या है, लाल रंग है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये कौन सा है जो होता है, तो गतिज ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। तो यह होगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर पे हम चलेंगे। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा छोटा कर ले और छोटा कर ले।
अब आ जाएगा। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा पता है? प्रेरित धारा का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित करती है, तो कौन सी है? बैटरी। राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यह हो जाएगा नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम ये पॉलीमर नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो यह है टेस्ला। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित इसमें से आपका नहीं है? तो पहले से हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। आइए, कौन सा सुमेलित नहीं है इस पे हम लोग पहले चर्चा करें। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है तो ये नहीं है। तो सी इज योर राइट आंसर। मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में और जिंक गैल्वेनीकरण में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो किसका घनत्व सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो पानी जो है कोई तत्व नहीं है, ठीक है ना। तो सोडियम, टीन, कार्बन ये सब तत्व है और पानी तत्व नहीं, ये लिक्विड है ना। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा गैस। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो किस विटामिन का नाम कैल्सीफेरॉल है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ग्लैक्टोज पॉलीसैकेराइड नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर है, कहता है एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किसमें बनते हैं? तो दोनों कहां बनते हैं? तो दोनों बनते हैं अस्थि मज्जा में। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 20 नंबर, निम्न में कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिंक। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 21 नंबर।
21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। तो पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से आपको जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। कौन सा श्रवण नहीं करता है, तो यह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है। तो संक्रमण रोग कौन सा नहीं है, तो कैंसर संक्रमण रोग नहीं है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर है। पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। तो पौष्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो यह हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। निम्न में कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएगा कॉकरोच। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। 26 नंबर है। 26 में कह रहा राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो ये किया गया एतरय ब्राह्मण। एतरय ब्राह्मण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 27 नंबर। तो 27 की बात करते हैं हम लोग। तो 27 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो ये हो जाएगा सोर्तुघई। सोर्तुघई। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। धम्म में वर्णित नहीं था, तो ये होगा संघ के प्रति आस्था। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन हमारा देखेंगे। अब क्वेश्चन अगला मेरा है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। जिसकी राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी पोतन। कहां है, पोतन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है नेक्स्ट है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासक दिल्ली पर शासन किया। कौन सा दिल्ली पर शासक किया, तो हो जाएगा आपका सैयद वंश। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 31 नंबर, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था ये, तो रायगढ़ में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। इनका जन्म जो है 3 अप्रैल 1680 को हो गया था। ठीक है, 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अगर पूछे जाए इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 6 जून 1674 को, और 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1666 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन करा 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, तो यह बात जो है आरसी मजूमदार ने कहा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। और 1857 को पहली क्रांति भी कहा जाता है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? किसके सुझाव पर? तो सही उत्तर आपका होगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड इरविन। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो नहीं सही कौन सा है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 पे चलते हैं। पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ से चलते हैं। 36 नंबर। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो कब बनी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 37 नंबर। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई? तो मद्रास में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। मेरा कह रहा है 39 नंबर। तो आइए 39 नंबर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कितने किए गए थे? तो 7। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज मेरा राइट आंसर। प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है मेरे पास मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिएगा बताते हैं 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वें के तहत 1978 में हुआ था। तो इसको हटा देने के बाद अब आपके पास कुल कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार अब आपके पास बच चुके हैं। ठीक है, एक आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और इसका जो संविधान का जो पूरा चर्चा जो है पूरा उल्लेख किया गया है भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो क्या है संविधान के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। ठीक है, 12 से 35 में की गई। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर की तरफ चलते हैं। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किसका वर्णन नहीं है? तो हो जाएगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता का। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा 41 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19(1)(a) हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? तो सरकार का तीसरा अंक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। 43 पे आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे बात करते हैं। 45 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है,
बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर है, 46 नंबर है। क्या नंबर? 46 नंबर। तो 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन पार्थिव ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन नहीं है? तो जो बृहस्पति पार्थिव आंतरिक ग्रह नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है। 47 नंबर है। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्त का काल कहा जाता है? तो प्रत्यावर्त का काल कहा जाता है, क्या होगा? शरद ऋतु। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। देखिएगा, काली मिट्टी कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है और रेगूर मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसे तीनों नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम इत्यादि जो होता है काली मिट्टी में, ये सब मौजूद होते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 49 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न 49 का 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आई 50 नंबर थोड़ा क्वेश्चन सेट कर लिए, थोड़ा बड़ा छोटा। देखो, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की बात करें तो 51 नंबर करा, भारत में जूट सबसे अधिक कहां होती है? तो भारत में जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 52 नंबर। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? किसके साथ सबसे अधिक भारत की सीमा लगी हुई है? तो हो जाएगा अपना ऑप्शन जो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, अगले प्रश्न 53 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? किस राज्य में है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 2024 में तो ये तो खत्म हो गया 2024 में, तो कौन किया था? तो भारत ने किया था। चलिए आगे, अगला प्रश्न 55 नंबर। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका सही उत्तर फ्रांस। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अगला प्रश्न मेरा 56 नंबर है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह कहां होगा, किस देश में है? तो यह था दक्षिण कोरिया। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस जनजाति को किया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 57 नंबर है। कह रहा है जनवरी 2024 में किस राज्य के हठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? यह होगा तो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो कहां किया राजनाथ सिंह ने? तो सही उत्तर आपका होगा मथुरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 59 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो कहां किया था? तो यह किया था वाराणसी में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? मामल्लापुरम, तो किस राज्य का यह त्योहार है? तो यह आपका त्योहार जो है तमिलनाडु का है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर की बात करते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? तो किन पर फोकस किया गया है? तो हो जाएगा गरीब, युवा एवं किसान और महिलाएं, इन सभी पर किया गया है। तो होगा ये सभी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 62 नंबर, फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या है कितनी है? तो 80 है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 126वां है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की बात करते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान आपका असत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर, यह मिलान आपका असत्य है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बाकी लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर है, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर है, सिक्किम कंचनजंगा ग्लेशियर है। तो ये ए बी डी आपका सही है। गलत इसमें से असत्य है ये दिया हुआ, तो आपको यहाँ असत्य ही बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है। तो 65 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, सनराइज उद्योग के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है? तो किस उद्योग को जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सनराइज उद्योग के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोहा इस्पात को, सूचना प्रौद्योगिकी को, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी को जाना जाता है सनराइज के रूप में। केवल 2, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है आपका? तो 66 की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल कम्बम घाटी, कबम घाटी है, कम्बम घाटी, ये जो होगा आपका सी नंबर, आपका आंसर राइट आंसर होगा आपका सी नंबर।
कह रहा कौन सा सही नहीं, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सिक्किम का युमथांग घाटी, नागालैंड का जीकू घाटी और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों तो सही मिलान है, ये सही मिलान नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 67 नंबर है। निम्न में किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? किसका संबंध इसमें पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो देखिएगा, धारणीय विकास, गरीब कम करना, वातानुकूलन और कागज थैले का प्रयोग, ये भी सही है, ये भी होता है वातावरण और ये भी वातावरण से, तो नहीं है। गरीबी कम करना ये वातावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 68 नंबर मेरा, गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1987 में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 69 नंबर है। 69 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? तो किया जाता है, देखिएगा, चौकीदार की आय। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? यह होता है राजकोषीय घाटा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 71 नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो हो जाएगा आपका रिया डी जेनेरियो में। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर, रिया डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे 72 नंबर, यह मैच द फॉलोइंग है। तो 72 नंबर की बात करें जरा, कर रहा है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है 72 में? तो देखिएगा, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा एक का विश्व मिट्टी, सॉरी 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ठीक है, दूसरा कर आपका सी नंबर, 22 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मई को। 29 जुलाई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, एक बच गया, विश्व मिट्टी दिवस। तो इस तरह के कौन मिल रहा है? 18 का 2 नंबर, 18 का 2, ऑप्शन सी, और 2 का 4, ये ऑप्शन सी आपका मिला है, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा करा 73 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किसे भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा राज गोपालन वासुदेवन को। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर करा, कृति राशि किस खेल से संबंधित है? तो कृति राशि संबंधित है भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 75 नंबर है। 75 नंबर आपका जो है मैच द फॉलोइंग है। आइए बात करते हैं 75 पे। कराइए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें इसको मिलाना है, ठीक है, 75 नंबर का। तो क्या हो जाएगा 75 नंबर पे देखिएगा, इसमें से कौन सा सही है? यूनेस्को, ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? लंदन है? नहीं, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। ये भी गलत है आपका। तो सही आपका कौन सा आपको दिख रहा है? इसमें से आपका सही दिख रहा है केवल 2, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए इसी के साथ इसमें का 75 नंबर जो जीके जीएस क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है। अब इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ रीजनिंग के लिए तो बता चुके, यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग को लाइव क्लास देंगे
पर इसके लिए सपोर्ट आप लोग का जरूरी है, तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्टेट के बारे में भी आज वीडियो डाले ही हैं, तो बता चुका आप लोग को स्टेट इस बार हम पहले ही बता चुके थे, स्टेट इस बार आना तय है, तो अब स्टेट इस बार आने वाला है। इसलिए जो लोग स्टेट के लिए है उन लोगों को भी मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दें, मतलब उनको शेयर कर दें, और इससे क्या होंगे उन लोगों को भी हम स्टेट का भी प्रैक्टिस पेपर जो है, प्रैक्टिस सेट जो होता है रुक्मणी प्रकाशन का, वो दे चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैथ्स का लाइव क्लास के लिए आप लोग सपोर्ट करें, बहुत जल्द शुरू करूंगा। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।